ये चीजें कहीं पे भी रिसर्च कर लेना, कोई नहीं बताता ये चीजें। आप लोग खुद के प्रोफेशनल ट्रेनर खुद बनने वाले हो थोड़े से दिन में, जब तक आप मेरी वीडियोस देखते रहोगे। ऐसा नहीं होता, सिर्फ 4 वर्कआउट होते हैं बड़ी मसल के, उससे ज्यादा मत करो भाई। मैं आपको एक साइंटिफिक वे बताऊंगा कैसे आपको अपना वर्कआउट पैटर्न डिजाइन करना चाहिए। भाई करने को 20 एक्सरसाइज है चेस्ट की, सारी थोड़ी करनी है, एनर्जी यहीं पे निकाल दोगे क्या सारी? आपकी बॉडी जरूर बनेगी अगर आपने आज की वीडियो पूरी देख ली तो। सो गाइस, बस सब कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू विजय फिटनेस नेशन। पिछली वीडियो के रिस्पांस को देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया है आज के बाद मेरी लगभग वीडियोस बिगिनर्स को लेके ही आने वाली है। अगर 100 लोग जिम जाते हैं तो उसमें से सिर्फ एक इंसान ऐसा होता है जिसको अच्छी खासी नॉलेज होती है, उसको तो ऑलरेडी नॉलेज है, बाकी 99 का क्या। तो आज से मैंने ये इनिशिएटिव लिया है कि मैं बिगिनर्स लोगों को गाइड करूंगा अपने 14 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। और हाँ, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूं, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, जो भी मैं उनमें इंफॉर्मेशन देता हूं, तो आप अपनी ज़िंदगी के कीमती 4 से 5 साल वेस्ट होने से बचा सकते हैं। क्योंकि ठोकर लगने के बाद ही इंसान को पता चलता है कि उसने क्या गलतियां की है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसी ठोकर खाओ जो ठोकर हम खुद खा चुके हैं, जो ठोकर हम आज से 10 साल पहले खा चुके हैं। मैं आज भी सोचता हूं कई बार, अगर उस टाइम मुझे कोई बताने वाला होता तो मेरी ज़िंदगी के पहले 4-5 साल वेस्ट ना होते। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिगिनर्स लोगों से रिलेटेड मोस्ट कॉमन इशू। मान लो कोई भी बिगिनर जिम में गया, उसको पता ही नहीं होता कौन सी एक्सरसाइज करनी है कौन सी नहीं। दुनिया भर के लोग मिलते कि भाई ये कर ले, एक ने बोला ये कर ले, दूसरे ने बोला वो कर ले। वो बेचारा इतना कंफ्यूज होता है, उसको पता ही नहीं रहता उसको करना क्या है। जो मन करता है वो करके चला जाता है। 5 महीने करेगा, 6 महीने करेगा, उसके बाद उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, फ्रस्ट्रेट होकर वो जिम जाना छोड़ देगा। ऐसे सपने बनने से पहले टूट जाते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं बिल्कुल बिगिनर्स वर्कआउट प्लान। मैं आपको एक साइंटिफिक वे बताऊंगा कैसे आपको अपना वर्कआउट पैटर्न डिजाइन करना चाहिए। आप लोग खुद के प्रोफेशनल ट्रेनर खुद बनने वाले हो थोड़े से दिन में, जब तक आप मेरी वीडियोस देखते रहोगे। तो मैं आपको डबल मसल पार्ट अ डे स्प्लिट बताने वाला हूं। इसका मतलब होता है आपको एक दिन में 2 मसल्स करनी है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जिसने पिछली वीडियो देखी उसमें भी मैंने बताया था, हमारी बॉडी में बड़ी मसल्स होती है, छोटी मसल्स होती है। बड़ी मसल्स को रिकवरी के लिए 48 टू 72 आवर्स की जरूरत होती है रिकवरी के लिए, ताकि वो अगले वर्कआउट के लिए प्रिपेयर हो सके। और एक छोटी मसल्स होती है, उसको रिकवरी के लिए चाहिए होता है 24 टू 48 आवर्स, ताकि वो अगले वर्कआउट के लिए रिकवर हो सके। इसके अकॉर्डिंग मैं आपका प्रोफेशनल वर्कआउट प्लान बताने वाला हूं। अभी आपको करना है डबल मसल पार्ट अ डे। मंडे को आपको करना है चेस्ट और ट्राइसेप्स, ट्यूसडे को आपको करना है बैक और बाइसेप, वेडनेसडे को आपको करना है शोल्डर या फिर लेग्स, और थर्सडे को आपको करना है जो भी आपका वेडनेसडे को आपने नहीं किया है वो थर्सडे को, लाइक लेग्स, और वेडनेसडे आपका शोल्डर। उसके बाद सेम पैटर्न आपको फ्राइडे और सैटरडे को रिपीट करना है। फ्राइडे को मंडे वाला, सैटरडे को ट्यूसडे वाला, संडे रेस्ट करना है, मंडे को फिर वेडनेसडे वाला, ट्यूसडे को फिर आपका थर्सडे वाला। ऐसे आपकी 4 दिन की साइकिल रिपीट होती रहेगी। कोई आपका फिक्स डे नहीं है कि आपको मंडे को यही करनी है। मान लो मंडे को आपको करना है चेस्ट और ट्राइसेप्स। सबसे पहले चेस्ट की साइंस को समझो। चेस्ट में कौन कौन सी मेजर मसल्स होती है? चेस्ट में 3 मसल्स होती है हमारी, अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट, लोअर चेस्ट। अपना वर्कआउट ऐसे डिजाइन करो, हर एक वर्कआउट में आप अपनी बड़ी मसल की छोटी छोटी मसल्स को हिट कर सको, हर पार्ट को। चेस्ट इतनी बड़ी होती है, इसके 3 पार्ट होते हैं, अपर, मिडल, लोअर। ऐसा वर्कआउट डिजाइन करवाऊंगा, आप अपने वर्कआउट में तीनों पार्ट को हिट कर दोगे। वही एक प्रोफेशनल वर्कआउट होता है, आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपकी पर्सनल फेवरेट बेंच प्रेस, जो कि हमारी मिडिल चेस्ट के लिए होती है। सबसे पहले आपको करनी है बेंच प्रेस। बेंच प्रेस में आपको कैसे वर्कआउट करना है? 4 सेट लेने हैं और हर एक सेट में थोड़ा थोड़ा वेट इंक्रीज करना है। लाइक पिरामिड होते हैं ना हमारे, पिरामिड ट्रेनिंग बोलते हैं इसको। पिरामिड 2 तरह से हो सकती है, एक तो हम बढ़ते क्रम में वेट ले, एक हम उतरते क्रम में वेट ले। क्या बोलते हैं इनको? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही अवरोही क्रम। 4 सेट करने हैं फ्लैट बेंच के, और आपको ऐसा वेट चूज करना है कि आप अपने हर सेट में थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते रहे और आपके 8 से 10 रैप 80% एनर्जी आपकी बची रहे, लग जाए आपसे। ये होगी आपकी पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज सेम पैटर्न फॉलो करना है, वो होगी आपकी इंक्लाइंड चेस्ट प्रेस, आपकी अपर चेस्ट के लिए। सेम पैटर्न फॉलो करना है, 4 सेट। वेट डिसाइड कैसे करना वो मैंने बता दिया। थर्ड एक्सरसाइज आपको करनी है डिक्लाइन चेस्ट प्रेस, जो आपका बेंच डिक्लाइन होता है। सेम पैटर्न फॉलो करना है। आपने अपनी चेस्ट की तीनों मसल्स को बिल्कुल फाड़ के रख दिया। अब चौथी एक्सरसाइज, क्योंकि बड़ी मसल्स है तो एक एक्सरसाइज हमको ऐसी भी करनी पड़ेगी जो आइसोलेशन एक्सरसाइज हो। तो आप पैक डेक फ्लाई कर सकते हो हर एक एंगल से। उसमें सीटिंग मैटर करती है कि आपका पोस्चर कैसा है, आप कौन सी मसल को हिट कर रहे हो। पैक डेक फ्लाई एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है जो सिर्फ आपकी चेस्ट मसल्स को स्टिमुलेट करती है।
इसके बाद आप चाहें तो पुशअप्स लगा सकते हैं लास्ट में, वरना आपका चेस्ट का वर्कआउट फिनिश। कोई केबल कर रहा है, कोई बेंच पे फ्लाई कर रहा है, कोई बेंच पे डंबल प्रेस कर रहा है, कोई बेंच पे बारबल प्रेस कर रहा है। भाई करने को 20 एक्सरसाइज है चेस्ट की, सारी थोड़ी करनी है। एनर्जी यहीं पे निकाल दोगे क्या? सारी एनर्जी बॉडी में बची रहेगी, तभी तो वो मसल्स की फॉर्म में बाहर आएगी। ऐसा नहीं होता, सिर्फ 4 वर्कआउट होते हैं बड़ी मसल के, उससे ज्यादा मत करो भाई। हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क की तरफ ध्यान दो। मैं हमेशा फोर्स देता हूं स्मार्ट वर्क पे ध्यान दो। हार्ड वर्क तो जो हमारे डेली वेजेस वाले लोग होते हैं, ये दिहाड़ी मजदूरी वाले, ये बहुत हार्ड वर्क करते हैं। आपको स्मार्ट वर्क करना ना, अपनी एनर्जी भी बचानी है, अपने पैसे भी बचाने हैं, टाइम भी बचाना है। ये हो गया आपकी चेस्ट मसल्स, जो कि मेजर मसल्स थी। अब चेस्ट मसल्स है जो हमारी, उसकी सपोर्टिव मसल्स है हमारी ट्राइसेप्स। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्राइसेप्स के बिना चेस्ट लगना संभव नहीं है। जब हम प्रेस करते हैं तो हमारी ट्राइसेप्स मसल्स इन्वॉल्व होती है, इनके सपोर्ट के बिना चेस्ट मसल्स हिल भी नहीं सकती। अगर आपकी ट्राइसेप्स में इंजरी है तो आपको चेस्ट हिलाने में दिक्कत होगी, चेस्ट का कोई भी मूवमेंट करने में। तो अब ट्राइसेप्स है छोटी सी मसल्स, छोटी सी मसल्स के 2 या 3 वर्कआउट मोर देन इनफ होते हैं। आपके ट्राइसेप्स में 3 हेड होते हैं, तो आपको इसकी 3 एक्सरसाइज मोर देन इनफ होती है। सबसे पहली एक्सरसाइज आपकी पुली पुश डाउन, आप बारबल पे कर सकते हैं पुली पुश डाउन। सेकंड एक्सरसाइज आपकी ओवरहेड एक्सटेंशन, जो कि आपकी लॉन्ग हेड को टारगेट करती है। थर्ड एक्सरसाइज आपकी क्लोज बेंच प्रेस। आपके ट्राइसेप्स के तीनों हेड ट्रेन हो गए। आपको स्कल क्रशर, किक बैक, क्लोज ग्रिप, पुशअप्स ये करने की जरूरत नहीं है भाई। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो यार? तुम नए नए लोग हो, तुम इतनी मेहनत कहां से कर लोगे? हाँ, तुम में जवानी का जोश है, तुम्हें लगता है पसीना निकालूंगा बहुत ज्यादा, तभी तो निकलेगा जब ज्यादा मेहनत करूंगा। ज्यादा मेहनत मत करो ना भाई, किसने कहा है? मेहनत लिमिट में करो, डाइट अच्छी लो, तब रिजल्ट दिखेंगे। ये मैंने आपको क्या बताया, चेस्ट और ट्राइसेप्स का। अब आता है हमारा सेकंड डे, आपका ट्यूसडे, मंगलवार, महावीर का वार। इसको आपको करना है बैक और बाइसेप्स। जो पैटर्न मैंने आपको मंडे का बताया ना, सेम पैटर्न आपको ट्यूसडे भी फॉलो करना है। मसल्स चेंज हो गई बस, आपकी साइंस वही रहेगी सेट्स के बीच में। अभी आपकी बड़ी मसल्स है बैक। बैक में आपकी कई सारी मसल्स आती है वैसे तो, देखो मैं बताता हूं। आपकी लोअर बैक हो गई, आपके लैट्स हो गए, आपकी ट्रेपीजिडियस मसल होगी, आपके रियर डेल्ट हो गए। सबसे पहले तो मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं, रियर डेल्ट को कई लोग शोल्डर में भी काउंट करते हैं। वो देखो सबकी पर्सनल चॉइस है। वैसे रियर डेल्ट आपके बैक पार्ट में इन्वॉल्व होते हैं। शोल्डर में सिर्फ 2 ही मसल आई एक तरह से, फ्रंट डेल्ट और मीडियल डेल्ट। देखो शोल्डर बड़ा है, लेकिन बैक, बैक का मतलब क्या है? पीछे का हिस्सा। तो पीछे के हिस्से में हमारी जो मसल्स दिख रही है वो बैक का पार्ट होती है, और ऑलरेडी रियर डेल्ट हमारे बैक वर्कआउट में ट्रेन हो जाते हैं। बैक वर्कआउट की साइंस आपको बता देता हूं। हमारी बैक 2 तरह से डिसाइड होती है, एक हमारी बैक की विड्थ, एक हमारी बैक की थिकनेस। थिकनेस होती है मैं साइड से आपको कैसा दिख रहा हूं, विड्थ होती है कि मैं आपको सामने से कैसा दिख रहा हूं, मेरी बैक। सॉरी, मैं बैक के बारे में बोल रहा था। बैक विड्थ के लिए आपकी जितनी भी केबल वाली एक्सरसाइज है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, और बैक थिकनेस के लिए जितनी भी हमारी बारबल वाली एक्सरसाइज होती है, बेंट ओवर रोइंग, डेड लिफ्ट, ये सब हमारी होती है बैक थिकनेस के लिए। और मेंस फिजिक कैटेगरी में बैक थिकनेस के बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं। तो मैं 2 एक्सरसाइज ऐसी करूंगा जिससे मेरी बैक विड्थ ट्रेन हो, 2 वर्कआउट मैं ऐसे करूंगा जिससे मेरी बैक की थिकनेस बने। तो सबसे पहले 2 एक्सरसाइज जो बैक विड्थ के लिए होगी वो होगी आपकी, सबसे पहले लेट पुल डाउन, सबकी फेवरेट मसल्स। और उसमें क्या क्या गलतियां आप लोग करते हो वो मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूं। जिसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो आई बटन पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख सकते हैं। लेट पुल डाउन के बारे में फुल इंफॉर्मेशन है। ये होगी आपकी पहली एक्सरसाइज बैक विड्थ के लिए। सेकंड एक्सरसाइज होगी आपकी रोइंग, डंबल रोइंग, सिंगल हैंड डंबल रोइंग। ये 2 एक्सरसाइज होगी आपकी बैक विड्थ के लिए। अभी 2 एक्सरसाइज हम करने वाले हैं बैक थिकनेस के लिए। आपको करना है बेंट ओवर रोइंग ऑन बारबल। बारबल वाली एक्सरसाइज आपकी बैक थिकनेस के लिए है, केबल वाली एक्सरसाइज आपकी बैक विड्थ के लिए है। फोर्थ एक्सरसाइज, फोर्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज बैक की आपकी होने वाली है डेड लिफ्ट। दैट्स इट। अगर आपको रियर डेल्ट अलग से ट्रेन करना है तो आप कर सकते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है आपकी, क्योंकि आपका रियर डेल्ट ऑलरेडी लेट पुल डाउन में ट्रेन हो चुका है। आपको उसको एक्स्ट्रा पुश करने की जरूरत नहीं है। छोटी सी मसल्स है रियर डेल्ट, बड़ी मसल्स हमारी होगी। अब टर्न आती है इसकी स्पोर्टिव मसल्स की। स्पोर्टिव मसल है बाइसेप्स। रीजन इसका स्पोर्टिव मसल्स होने का वही है जो मैंने ट्राइसेप्स का चेस्ट के साथ रिलेशन बताया था। बिना बाइसेप्स के बैक मूव नहीं कर सकती। अभी आपने 4 वर्कआउट बैक के किए, मेरे बताए हुए वर्कआउट किए होंगे, तो आपका बाइसेप्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा पंप होगा। वर्कआउट करते टाइम ये चीजें फील करना, आपको लगेगा भाई बाइसेप्स ऑलरेडी पंप कर रखा, अब क्या करूं। फिर आप में बोलोगे मुझ में एनर्जी बची हुई है, मैं तो जवान हूं, मैं बहुत सारे वर्कआउट करूंगा बाइसेप्स के, जितने भी मुझको आते हैं सब करूंगा। ऐसा नहीं होता। स्मार्ट ट्रेनिंग करो। 60% आपके बाइसेप्स ऑलरेडी बन गए, आपकी बैक मसल्स के साथ
बाकी के 40% आपको सिर्फ 2 वर्कआउट करने हैं, सिर्फ 2 बाइसेप्स के। मुझे 6 साल हो चुके हैं, 6 अपने बाइसेप्स के सिर्फ 2 वर्कआउट करता हूं और मेरे बाइसेप्स फिर भी बहुत अच्छी शेप में रहते हैं। 2 वर्कआउट कौन से होंगे? एक हमारा बाइसेप, मैं आपको बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बताऊंगा, मैं मसल्स के साइंटिफिक नाम नहीं बताऊंगा, आप लोगों के सिर के ऊपर से जाएगी वो चीजें मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोगों को जितना इजी कंटेंट दे सकूं ना उतना मेरे लिए अच्छा होगा। बाइसेप्स 2 तरह से देखो, मैं खड़ा हूं ऐसे, मेरा बाइसेप्स आपको दिखेगा एक सामने से एक साइड से, तो सामने मेरे बाइसेप्स में 2 मसल्स है। बिल्कुल देसी बताऊंगा, आपको करना है या तो आप बारबल कर्ल कर लो, बारबल कर्ल अपनी रोड में प्लेटें डाल के, ये जिसके शोल्डर में इंजरी है वो ये चीजें कभी ना करे, बारबल वाली एक्सरसाइज उसको करना होगा फ्री डंबल्स, ठीक है। ये एक्सरसाइज डिसाइड करेगी आपका बाइसेप्स फ्रंट से कैसा दिखेगा। सेकंड एक्सरसाइज हमारी होने वाली है बाइसेप्स विड्थ के लिए, जो हमारा बाइसेप्स साइड से दिखता है ना, ये वाली मसल, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है मेनली आपकी हैमर कर्ल। सेट उतने ही लगाने आपको जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो 2 एक्सरसाइज आपकी मोर देन इनफ, आपका वर्कआउट फिनिश। तो 2 दिन हमारे पूरे हो चुके हैं, मंडे ट्यूसडे, अब टर्न आता है हमारा वेडनेसडे का। वेडनेसडे आपकी इच्छा के अनुसार है, आप चाहे तो शोल्डर ले सकते हैं, चाहे तो लेग्स ले सकते हैं। दोनों एक साथ क्यों नहीं बताए मैंने? क्योंकि लेग्स बहुत बड़ी मसल्स है, लेग्स हमारी बॉडी का 50% पार्ट कवर करती है, बाकी छोटी छोटी मसल्स है, लेग्स में हमारी बहुत बड़ी बड़ी मसल्स होती है, तो उसको आप एक अलग से दिन देना पड़ेगा। वरना मान लो आपने लेग्स कर लिया, उसके बाद आपका शोल्डर का नंबर आया उसी दिन, तो शोल्डर में आप अपना 100% दे ही नहीं पाओगे, मसल्स आपकी अंडर डेवलप्ड रह जाएगी। मान लो आपने वेडनेसडे को किया शोल्डर, शोल्डर में आपको करनी है सिर्फ 4 एक्सरसाइज, मोर देन इनफ है। इस दिन आपकी एब्स ऐड होगी बाद में, क्योंकि 4 एक्सरसाइज कम ही होती है एक दिन के हिसाब से, तो लास्ट में 2 एक्सरसाइज एब्स की ऐड कर सकते हैं। पहले आपको शोल्डर की एनाटॉमी समझनी पड़ेगी, शोल्डर में मसल्स कितनी होती है। जैसे मैंने बताया फ्रंट डेल्ट, मीडियल डेल्ट, रियर डेल्ट भी होता है, बट बैक में कवर कर देते हैं हम उसको। तो आपको सबसे पहले अपनी फ्रंट डेल्ट पर ध्यान देना है। फ्रंट डेल्ट के लिए आपकी एक्सरसाइज बहुत सारी है, करने को कितनी भी कर लो, लेकिन आपको सिर्फ एक करनी है। एक कौन सी? या तो बारबल प्रेस कर लो, अगर शोल्डर में दिक्कत है तो डंबल प्रेस कर लो। ऐसा क्यों? क्योंकि डंबल भाई फ्री मूव कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, बारबल में तो एक जगह बंध गए ना हमारे हाथ, जबरदस्ती पुश करना पड़ेगा। तो ये है साइंटिफिक नॉलेज कि क्यों कोई कौन सी एक्सरसाइज हम नहीं करते, इंजरी से बचने के लिए कौन सी एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। हमारा हो गया फ्रंट डेल्ट कवर। सेकंड टर्न आती है हमारी साइड डेल्ट की, जो कि आपका मीडियल हेड होता है। इसके लिए हम करते हैं साइड लेटरल रेज। अब ये भी कई तरीके से हो सकती है, केबल पे भी हो सकती है, डंबल पे भी हो सकती है। तो एज अ बिगिनर आपको सिर्फ डंबल से करनी है, केबल वगैरह के चक्कर में ना पड़ो, अभी डंबल से करो। पहले पहले खुद को घिसो, पहले किसी चीज में परफेक्ट हो जाओ, उसके बाद इतने ज्यादा डीप जाना वो प्रोफेशनल्स के लिए होती है, जिनको पर्टिकुलर पार्ट हिट करना होता है। साइंस फिर वही सेम रहेगी, 4 सेट करने हैं, सेम स्ट्रेटेजी। उसके बाद आते हैं हमारे ट्रैप्स। ट्रैप्स वैसे हम डेडलिफ्ट करते टाइम भी कवर कर लेते हैं, ट्रैप्स हम अलग से भी कवर करेंगे, क्योंकि कॉलर बोन फेवरेट होती है लोगों की। इसके लिए आपको श्रग्स करनी पड़ती है। श्रग्स भी कई तरीके से होती है, बारबल से होती है, डंबल से होती है। आपको कौन सी करनी है? मोस्ट इफेक्टिव बारबल की है, 100% ट्रैप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। डंबल से करोगे 70% इन्वॉल्व होगे, पहले बता रहा हूं। ये चीजें कहीं पे भी रिसर्च कर लेना, कोई नहीं बताता ये चीजें। लेकिन अगर शोल्डर में दिक्कत है तो बारबल आप कर नहीं सकते, इंजरी से भी बचना है, तो आपके लिए डंबल श्रग्स मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज आपकी कॉलर बोन के लिए, आपके ट्रैप्स के लिए। फोर्थ एक्सरसाइज हम कर सकते हैं फेस पुल्स, या फिर पैक डेक मशीन पे, पैक डेक फ्लाई जो चेस्ट के लिए होती है, उस पे रिवर्स पोजीशन लेके अपना स्टांस उल्टा करके आप उसमें रिवर्स पैक डेक फ्लाई कर सकते हो। आपका रियर डेल्ट भी कवर हो गया, इस तरह से आपका शोल्डर पूरा कवर हो गया। अब जैसा कि मैंने बताया, वेडनेसडे को आप शोल्डर के बाद एब्स ऐड कर सकते हैं, एब्स की सिर्फ 2 एक्सरसाइज मोर देन इनफ है। उसके बाद टर्न आती है हमारी एब्स की। एब्स को आपको सिर्फ 2 तरीके से ट्रेन करना है। सबसे पहली मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज आपको करनी है हैंगिंग लेग रेज, जो कि आपकी एब्स के प्रॉपर पोस्चर को डिसाइड करती है। एब्स मसल एक ही मसल होती है, वो डिवाइड होती है थोड़े थोड़े हिस्सों में, वो कनेक्टेड टिश्यू होते हैं। जैसे आप 1 2 3 एब्स होते हैं, तीनों आपस में कनेक्ट होते हैं। आप इसकी कोई सी भी एक्सरसाइज कर लो, तीनों ही स्ट्रेच हो गए। ये नहीं कि ये लोअर एब्स के लिए है, ये अपर एब्स के लिए, ऐसा नहीं होता, ये पूरा एक सेट होता है। अब जब भी इस पोजीशन में आओगे, आपका आपके तीनों पार्ट स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो आपका पूरा एब्स पार्ट ट्रेन होगा। तो इसके लिए मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज होती है हैंगिंग लेग रेज। सेकंड एक्सरसाइज आपको करनी है आपके ओब्लिक्स के लिए। ओब्लिक्स के लिए आप जो मेन गलती करते हैं वो करते हैं ये वाली, ऐसे नहीं होती। दोनों हाथों में वेट लेके, एक तराजू में अगर दोनों तरफ आप वेट रख दोगे
इक्वल इक्वल लाइक 10-10 की प्लेट, तो वो बैलेंस हो जाएगा, उसका कहीं पे इंपैक्ट नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, एक हाथ में वेट लेना है, इस तरफ बैंड होना आपको, दैट्स इट। अब टर्न आती है इस साइड की, तो आपको इस हाथ में वेट लेना और ये, दैट्स इट। ये हुआ आपका शोल्डर डे। अब टर्न आती है आपकी लेग्स मसल्स की, जो कि आपकी थर्सडे को होने वाली है। लेग्स में हमारी बहुत सारी मसल्स होती है, आपको करनी है सिर्फ 5 या 6 एक्सरसाइज, मोर देन इनफ। पहली एक्सरसाइज होगी आपकी वेटेड स्क्वाट्स। डन। मैं साइंटिफिक वे में नहीं बताऊंगा मसल्स के नाम। सबसे पहले आपकी क्वाड्स मसल्स होती है, तो आपको करनी होती है स्क्वाट्स विद वेट। स्क्वाट्स करने के भी कई सारे तरीके हैं। आपको कहा जाता है कि डीप जाओ डीप जाओ, तो डीप नहीं जाना होता भाई। अगर आपको अपनी क्वाड्स मसल ट्रेन करनी है तो आपको सिर्फ आधा बैठना पड़ता है, आधा बैठने में आपकी क्वाड्स मसल ट्रेन हो जाती है। वो जितना नीचे बैठोगे वो स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है भाई, किस पे कितना बैठा जाएगा। ये चीजें साइंटिफिक होती है सारी। दूसरी एक्सरसाइज क्वाड्स के लिए ही आप कर सकते हो लेग एक्सटेंशन, मसल्स में ब्लड फ्लो करवाने के लिए एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है, आप ज्यादा रैप्स में कर सकते हो उसको। सेकंड एक्सरसाइज होगी आपकी लेग एक्सटेंशन, साइंस वही रहेगी, 4 सेट्स, वेट बढ़ाना आपको धीरे धीरे। ये चीजें मैं बिगिनर लोगों के हिसाब से बता रहा हूं, वरना करने को बहुत सारी एक्सरसाइज होती है भाई, बट आपको सारी नहीं करनी ना। आप लोग बिगिनर्स हो, ये चीजें समझो ना। आपको पहले उन चीजों में एक्सपर्ट होना, उसके बाद कुछ नया ट्राई करना है। तो क्वाड्स के लिए हमारी 2 एक्सरसाइज मोर देन इनफ होगी। अब टर्न आता है हमारी लेग्स की पिछली मसल्स का, हैमस्ट्रिंग का। हैमस्ट्रिंग के लिए आप लाइंग लेग कर्ल एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट होती है। 4 सेट आपको करने हैं, सेम वही स्ट्रेटेजी। फोर्थ एक्सरसाइज आप अपनी हैमस्ट्रिंग के लिए कर सकते हैं आरडीएल, यानी कि रोमानियन डेडलिफ्ट। रोमानियन डेडलिफ्ट एक बार आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, एक्चुअली होती क्या है, और वहां से आप प्रॉपर फॉर्म सीख सकते हैं। सेट स्ट्रेटेजी सेम रहेगी। अब आपकी 5वीं या 6ठी वर्कआउट आती है आपकी काफ मसल्स के लिए, जो कि आपकी लेग्स का एक अभिन्न अंग है। काफ के लिए आपकी 2 एक्सरसाइज बताऊंगा आपको। पहली एक्सरसाइज होने वाली है स्टैंडिंग काफ रेज, दूसरी एक्सरसाइज होने वाली है आपकी सीटेड काफ रेज। जो स्टैंडिंग काफ रेज होती है वो आपकी काफ के पीछे वाले मसल को ट्रेन करती है। सीटेड काफ रेज आपकी काफ की साइड वाली मसल को ट्रेन करती है। ये दोनों में डिफरेंस था, सीटेड काफ रेज और स्टैंडिंग काफ रेज में डिफरेंस क्या है। तो ये मैंने आपको सारा साइंस बेस्ड वर्कआउट पैटर्न बता दिया कि आपको कैसे फॉलो करना है, कैसे प्रोफेशनल्स फॉलो करते हैं वर्कआउट प्लान को। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, तो टाटा गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। मैं जुबान देता हूं, अगर मेरे बताए हुए वर्कआउट को फॉलो करोगे तो जिंदगी में कभी मात नहीं खाने वाले हो। अपने 14 साल के एक्सपीरियंस से सीखा भाई, किसी की बताई हुई चीजें आप लोगों को नहीं बताता मैं। एक तगड़ा इनिशिएटिव लिया है मैंने आप लोगों को एजुकेट करने का, तो मेरी मेहनत व्यर्थ मत जाने दो। मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन को फॉलो करने की कोशिश करो। सो गाइज, ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल और प्रोफेशनल टिप्स के लिए अपने भाई के चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका प्यारा सा नाम है विजय फिटनेस नेशन। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल।